हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खुश रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, अच्छे लर्नर बनोगे। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आप लोगों को। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने शुरू की थी उसका हमारा जो लेक्चर है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप्स इसके बारे में, और इसके कुछ रूल्स है वो भी हमने देख लिए। और साथ ही साथ हमने कुछ वर्ड्स है जिसमें हमने एट का यूज़ कहाँ कैसे करते हैं और इनका यूज़ भी हमने पढ़ लिया है। आज मैंने बोला था आप लोगों को ऑन का यूज़ हम लोग देखेंगे। तो चलो बच्चों, हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ ऑन, ठीक है। नंबर 3, यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का यूज़ कैसे करते हैं, तो ये लेक्चर का नाम है हमारा, मैं वो टाइटल डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पे आई कि यहाँ लगा ना, मुझे प्रेपोजिशन है यहाँ पे लग गया, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन में ऑन का हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 1 रूल जो है ना इसका, वो है ऑन का यूज प्लेस के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। और ये कब, जब हम लोग इसको स्पर्श करते हैं यानी कि टच करते हैं। टच जैसी फीलिंग आनी चाहिए यहाँ पे। जैसे कि ये ध्यान रखना बच्चों, स्पेशल है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे प्रीपोजिशन दूसरे भी है जहाँ पे भी हम लोग दूसरे भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस में टच जैसी फीलिंग हो और प्लेस वाला हो तो हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, द बुक इज द बुक इज लिखना चाहिए मुझे। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ देखो, ये टेबल का और इस बुक का टच हो रही है बुक, तो इसलिए स्पर्श हो रहा है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या लगाएंगे ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। तो हेडमास्टर कहाँ बैठ रहे हैं, व्हील चेयर के ऊपर टच हो रहे हैं। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। तो हेड के ऊपर सूटकेस टच हो रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखना बच्चों, टचिंग जैसी फीलिंग हो, प्लस कुछ करवाने का जैसा फीलिंग हो, तब हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। नंबर 1 ये आपको बता रहा है। नंबर 2 क्या बता रहा है, ऑन का यूज़ बच्चों ना पर जो होता है ना, मतलब इसके ऊपर, इसके, तो ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए हम लोग करते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले करते हैं। और वहाँ पे हमको ध्यान रखना है सर्टेनिटी का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे हमने टच जो वर्ड है उसको ध्यान रखा। और यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए भी हम लोग करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, सोमवार है ना, जो भी वीकडेज है उसके लिए हम लोग आएंगे ऑन सैटरडे इवनिंग। एस बड़ा करना चाहिए मुझे, सैटरडे इवनिंग। ऑन द मॉर्निंग ऑफ इवेंट, इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और नंबर 3 जो बच्चों रूल है वो है ऑन का यूज़ पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऐसे वर्ड्स अगर आए तो हम लोग यूज़ करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा। इसके बारे में भी हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बात किया था बच्चों, है ना। हमारा जो एडजेक्टिव वाला चैप्टर है उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। यहाँ देखो, साइकिल हो या स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, है ना, इनसे पहले करते हैं किसका यूज़, ऑन का यूज़। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल ऑन हिज, ये हिज आ गया हमारे यहाँ पे, साइकिल
या स्कूटर, जो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पॉजिटिव के से पहले हमने यूज़ कर दिया, तो ये भी ध्यान रखना बच्चों। नंबर 4 जो रूल है वो हम लोग बात कर रहे हैं। ऑन का यूज़ एन, एट और द आर्टिकल, और आर्टिकल के हम लोग ध्यान रखेंगे, आर्टिकल से पहले भी हम लोग यूज़ करते हैं। आर्टिकल हो यहाँ पे अगर मान लो बस हो, ट्रेन हो, एयरप्लेन हो या फिर शिप हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे हो उससे पहले हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे जैसे कि ही वाज ऑन अ बस। अब यहाँ बस की जगह आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, ट्रेन वगैरह, ये तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए बच्चों। नंबर 5 में हम लोग यूज़ ऑफ ऑन देख रहे हैं प्रपोजिशन में। नंबर 5 जो रूल है बच्चों वो ध्यान रखो। ऑन का यूज़ फुट, हॉर्स बैक, अ हॉर्स, कैमल, अ कैमल्स बैक, एन एलिफेंट, एलिफेंट्स बैक, अ बफेलो, अ बफेलोज बैक से पहले भी होता है। जैसे कि ऑन का यूज़ इनसे पहले होता है, किसके? फुट के पहले, हॉर्स बैक, किसी भी एनिमल का बैक, ठीक है। अब यहाँ पे एलिफेंट, कैमल, एलिफेंट ये हो गया, बफेलोज ये हो गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, ही वॉक्स ऑन फुट, ही वाज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 6 जो बच्चों याद रखना, ऑन का प्रयोग या फिर ऑन का यूज की और जैसा अगर आपको फीलिंग हो, उसका अर्थ हो, यानी कि डायरेक्शन, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, उनसे पहले भी हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, द रोबर ड्रिव अ डैगर ऑन हिम, ठीक है। इस तरह से की और मतलब उसकी तरफ, इस तरह से वर्ड हो ना, की और, ऐसा अगर आपको अर्थ या मीनिंग लगे किसी भी सेंटेंस में, या फिर डायरेक्शन का बोध हो, बोध यानी ज्ञान हो, नॉलेज हो, तब हम लोग ऑन के यूज़ करते हैं। नंबर 7 देखो, ऑन का यूज़ हम कुछ ऐसे वर्ड्स भी है हमारे पास में, उनके लिए भी हम लोग करते हैं। जैसे कि फॉलोइंग वर्ड्स, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है देखो यहाँ पे, ऑन टेलीविज़न, ऑन अ डाइट, ठीक है, ऑन अ डिमांड, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन हॉलीडे, ऑन 15th मार्च, ऑन 15th मार्च। अब यहाँ पे मंथ आप दूसरा चेंज करोगे, डेट दूसरी चेंज करोगे, तो भी हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन ड्यूटी, ऑन बिजनेस, ऑन अ टूर, ऑन पेज नंबर, ऑन पेज नंबर 50, एट द पेज नंबर 50, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना बच्चों। तो इन दोनों का कॉमन यूज हो जाता है, यहाँ ध्यान रखना। ऑन द फोन नंबर, ऑन द रेडियो, ऐसे वर्ड्स के पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। नंबर 8 जो है रूल वो ध्यान रखना, ऑन का यूज़ ऑफिशियली मेंबर्स जो होते हैं, ऑफिशियल मेंबर्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। ऑफिशियल मेंबर, जैसे कि एग्जाम्पल्स आप देखोगे, ही इज़ on the staff of SMC, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, है ना। दूसरा, सी इज ऑन द कमेटी, ठीक है। इस तरह से हम ऑफिशियल मेंबर को शो करना है,
तो हम लोग ऑन के यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब तक हमने देखा ऑन का यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट जो बच्चों बात करने वाले हैं वो इन टू का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ इन टू, ये नंबर 4 है हमारा। इसके लिए रूल नंबर 1 क्या होगा, कहाँ करेंगे? इनटू का यूज मोशन इनसाइड एनीथिंग, मोशन इनसाइड एनीथिंग, या फिर किसी भी चीज के भीतर की ओर गति, है ना, गति यानी कि स्पीड, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल्स आप देखोगे, द फ्रॉग फेल इनटू द रिवर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक फ्रॉग है जो नदी में गिर गया, तो मतलब पहले कहीं दूसरी जगह था इसीलिए तो गिर गया। तो यहाँ पे उसकी क्या हुई, गति हुई, यानी कि एक स्पीड हुई, मोशन हुआ। इसलिए हम लोग मोशन वाले, जैसे कि योर क्लास टीचर केम इनटू योर क्लास, मतलब पहले बार थे फिर आए, मोशन हुआ, तो हम लोग यहाँ करेंगे। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, द रॉबर्स ब्रॉक इनटू द हाउस। तो एक अगर गति वाला मैटर हो तब हम लोग यूज करेंगे इनटू का। दूसरा है ऐसे यूज, इनटू का यूज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या फिर एक स्टेज से दूसरे स्टेज के लिए हम लोग यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी स्पीड हो रहा है ना, जैसे कि 1 to अनदर मीडियम के लिए, या फिर 1 to अनदर स्टेज के लिए भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन टू का यूज करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देखोगे, ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। अब मतलब वो दूसरी लैंग्वेज में है इसीलिए तो ट्रांसलेट करना है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 1 स्टेज टू अनदर, या फिर 1 मीडियम टू अनदर मीडियम में जा रहे हो। और एग्जाम्पल यहाँ देखो, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध से दही बनता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कुछ मीडियम स्टेज यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो चेंज हो रहा है। और तीसरा जो रूल है बच्चों, इनका यूज का, के, की, काके की के अर्थ में होता है। काके की, काका नहीं हमारा, का के की के अर्थ में। कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम लोगों को हिंदी में पता चलता है कि उसका मीनिंग ये हो रहा है, काके की। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, द पुलिस इंस्पेक्टर, द पुलिस इंस्पेक्टर inquired into the case, into the case, किसी केस को, है ना, या फिर केस के अंदर किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या की, इंक्वायरी की। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा था, एक और दे देता हूँ मैं। द ओल्ड मैन हैज़ insight into man's character। तो बच्चों यहाँ पे भी आप लोग देखोगे, ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मेंस कैरेक्टर। मेंस कैरेक्टर यानी किसी इंसान का जो कैरेक्टर है उसके अंदर उसकी इंसाइट यानी मतलब नॉलेज, इंटेलिजेंस, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों इनटू का यूज़ देखा है। ठीक है, उसी तरह से हमारा नंबर 5 जो है ना, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोग यूज़ करते हो उसको, वो है हमारा यूज़ ऑफ बिटवीन। कैसे, कहाँ हम लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए, तो मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। यूज़ ऑफ बिटवीन करने के लिए सबसे पहला रूल है, दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु है,
टू पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। साथ साथ में मैं बच्चों आप लोगों को अमंग का भी बता देता हूँ, ताकि क्या है कि उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कई सारे बच्चे जहाँ अमंग यूज़ होता है वहाँ पे बिटवीन लगा देते हैं, और जहाँ बिटवीन यूज़ करना होता है वहाँ पे अमंग का यूज़ कर देते हैं। तो ये साथ में बता देता हूँ आप लोगों को। तो याद देखो, ये जो चीज़ है ना, बिटवीन का यूज़ हम लोग कब करते हैं, टू पर्सन्स या ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें कुछ बात करनी हो तब हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन का यूज़। अगर मोर देन टू हो तो सर क्या करें, तब हम लोग यूज़ करेंगे अमंग का यूज़। एग्जाम्पल्स मैं दोनों को बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अमंग का यूज़ क्या करेंगे, वापस मैं बोल देता हूँ। अमंग का यूज़ जो है, दो या दो से अधिक वस्तु हो, यानी कि पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो, तब हम लोग क्या करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। और दो से कम हो ऑब्जेक्ट और पर्सन, तब हम लोग यूज़ करेंगे किसका, बिटवीन का। जैसे कि शी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। यहाँ पे दो आदमी हो गए, कौन कौन, एक तो उसके फादर और एक उनके हस्बैंड, उनके बीच वो बैठी हुई है, ठीक है। और इसलिए हमने यूज़ किया बिटवीन का। अमंग का यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो, मैं एग्जांपल इसको दूसरा बना देता हूँ मैं। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। अमंग द चिल्ड्रन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो मोर देन टू है, चिल्ड्रन है ना। तो इस तरह से हम लोग मोर देन टू हो तब हम लोग क्या करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल जो है ना, वो यहाँ देखो, बिटवीन का यूज़ दो या दो से अधिक या फिर इसके बीच में, सॉरी, बिटवीन का यूज़ हम लोग दो या दो से अधिक वस्तु या वस्तुओं के या फिर व्यक्तियों के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए भी करते हैं, या फिर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के लिए भी बताने के लिए भी हम लोग करते हैं। बिटवीन का यूज़ मोर देन टू पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट, इनके बीच में हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शो करने के लिए भी हम लोग करते हैं। अभी मैं आपको अमंग का भी बताऊंगा, पहले ये देख लो। जैसे कि देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज। मोर देन टू हो गया, तो हमने क्या किया, ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, ये भी हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चों। और अमंग का यूज़ जो है बच्चों, उसमें और इसमें थोड़ा कुछ फ़र्क होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बता देता हूँ। अमंग यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिटवीन, और यहाँ पे हो जाएगा अमंग। कुछ आपको ये ध्यान रखना, जैसे कि ये आपको ध्यान रखना स्पेशली नॉट मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसका एक खास रूल है। और ये उसका उल्टा हो जाएगा, मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, TWO है यहाँ पे। और साथ ही साथ में ऑब्जेक्ट होने चाहिए मोर देन 2। तो फिर सर हमने यहाँ पे क्यों लगाया, ये मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे मैंने यहाँ पे रूल दिया है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अगर मोर देन 2 करना है तो वहाँ पे अमंग का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल देखूंगा ना, देखो देयर इज कॉपरेशन, ये क्या है, ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप है इन 3 फैमिलीज का आपस में। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन का यूज। और मैंने एक एग्जांपल और बोला कि देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, इन 6 देशों के बीच अच्छा सा अलायंस है। अलायंस का मतलब फ्रेंडली मैनर या फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, उसके लिए हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे, ना कि अमंग का। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही कुछ बेहतरीन रूल के बारे में बात करते हैं। नंबर हमारा 7 पे आएगा वो, ठीक है। नंबर 7 पे आएगा, कौन कौन से हैं तो एक ही साथ में दे देता हूँ मैं। नंबर 7 पे यूज ऑफ beside and besides, beside and besides, इनके यूज़ के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल फॉलो करेंगे, है ना। नंबर 1 क्या है, यहाँ देखो, beside का यूज़ बगल में, यानी समीप या पास, by the side of, ऐसे अर्थ में हम लोग करते हैं। बिसाइड का यूज कहाँ करते हैं, चलो मुझे सर्दी जुकाम हो गया बच्चों, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। बिसाइड जो है ना, वो हम लोग किसके करेंगे, नियर बाय, पास में, पास की वस्तु के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखोगे तो गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने फादर के पास बैठ जाओ। पास यानी बिसाइड, नियर बाय, उसके हम लोग क्या करेंगे, बिसाइड का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बिसाइड का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिसाइड के बारे में, बिसाइड्स के बारे में। नंबर 2 जो बच्चों है, बिसाइड्स, बिसाइड्स के यूज क्या कहाँ करेंगे हम लोग, एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा, ऐसे मीनिंग हो उसके मीनिंग में हम लोग यूज करेंगे। ये देखो एस लगाया हमने तो इसका मीनिंग कुछ अलग हो गया, खाली एक एस लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना, बिसाइड अगर है तो नियर बाय यानी पास पास में, ऐसा कुछ हमें मीनिंग आती है तब हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा ये जो चीज़ है हम लोग एस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है एडिशनल। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखो, बिसाइड्स श्वेता all of the girls were present in the class। अब यहाँ पे बच्चों एक मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको बोली नहीं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बोल देता हूँ। बिसाइड्स का एडिशनल और एक्स्ट्रा के साथ साथ में हम लोग अलावा के अर्थ में भी करते हैं। मतलब अलावा मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये वाला, ये एक्सेप्ट नहीं, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट है तो वो नहीं, एक्सेप्ट यानी इसके अलावा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि श्वेता के अतिरिक्त या फिर इसके एडिशनल में सारे जो लड़कियाँ हैं वो प्रेजेंट थी क्लास में, ठीक है। ये या फिर आपको ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको कि श्वेता के अलावा सभी जो लड़कियां हैं वो क्लास में प्रेजेंट थी। और यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल और इसको क्लियर करने के लिए दे देता हूँ मैं। बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मारवाड़ी एक्सेट्रास। तो उर्दू के अलावा मुझे इन लैंग्वेजेस का भी नॉलेज है। बिसाइड्स रामायण आई हैव गीता
तो मतलब इनके लिए अतिरिक्त या फिर अलावा के अर्थ में भी हम लोग बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ, मैं अतिरिक्त या फिर अलावा, ऐसे अर्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग 8th नंबर की, वो है यूज़ ऑफ अबव, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होता है ऊपर। यहाँ हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो पहला तो है ऊपर यानी हायर, नंबर 1 हायर देन या ओवर की मीनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे द काइट्स rose above the cloud। दूसरा एग्जाम्पल और दे देता हूँ यहाँ पे, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above द क्लाउड। तो आप बोलोगे यहाँ पे ओवर का भी यूज़ होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। नंबर 2 अबव का यूज़ कहाँ और हम कर सकते हैं, तो अबव का यूज़ नंबर या क्वांटिटी, उसके लिए भी हम लोग करते हैं। नंबर और क्वांटिटी की मीनिंग में भी हम लोग करते हैं। जैसे कि देयर आर अबव 50 बॉयज इन द क्लास। है ना, तो 50 से ऊपर बच्चे क्लास में है। और हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स। मीन्स यानी जो इनकम के जो सोर्स होते हैं उनके लिए हम लोग मीन्स लगाते हैं। तो मतलब उसकी जो सोर्स है इनकम की, उससे ज़्यादा उसके खर्चे हैं। बोलो क्या बात कर रहे हो आप लोग। हाँ, फिर हम लोग नंबर 3 में बात करते हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है एक्सपेंसेस है उनका कितना एक्सपेंसेस है, हमें बस इतना ध्यान रखना है। नंबर एंड क्वांटिटी के लिए भी हम लोग अबव का यूज़ करते हैं। नंबर 3 जो रूल है बच्चों, अबव का यूज़ सुपीरियर टू के मीनिंग में भी हम लोग करते हैं। सुपीरियर टू यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको से परे। इसका अर्थ अगर हो तो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज पब्लिशर अबव, ओ माय गॉड अब ओवर हो गया, एक वर्ड निकाल देता हूँ मैं, अब। ठीक है, अब ठीक है, ओके है। सस्पिशन, ये देखो है ना, सुपीरियर के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर 4 जो है ना वो देखो, अबव का यूज़ लेवल बताने के लिए भी करते हैं। लेवल, लेवल के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अबव का यूज़ करते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट is 8,848 meters above, ये लिखा, द सी लेवल। ठीक है, तो लेवल बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब बच्चों बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों के माइंड में आए होंगे कि ओवर का भी इस तरह से होता है, तो कुछ ओवर के लिए भी हम लोग स्पेशल रूल्स हमने बनाए हैं, तो वो ध्यान रखो। नंबर 9 पे मैं यही बता देता हूँ, यूज़ ऑफ ओवर। इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो नंबर 1 पे ध्यान रखो, ओवर का यूज़ के ऊपर। हिंदी में इसका अर्थ होता है के ऊपर। ये क्या होगा, टचिंग फील वाला। जो ऑन का हमने देखा था, टचिंग
फीलिंग के मीनिंग में हम लोग यूज़ करेंगे और के ऊपर ऐसा भी मीनिंग आना चाहिए जैसे कि एग्जाम्पल्स क्लियर करेगा आपका। द क्लाउड्स आर ओवर आर हेड्स। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैंने आप लोगों को टचिंग फीलिंग वाला एग्जाम्पल्स उल्टा दे दिए हैं। आप लोगों को मैं वापस बता देता हूँ, रिकन्फर्म कर देता हूँ आप लोगों का, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। ऑन द टेबल फिर नहीं होगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो हम लोग करेंगे कि द क्लॉथ इज ऑन द टेबल, तो वहाँ पे क्या स्टेबल है, वो वस्तु वहाँ पे पहले से पड़ी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से पड़ा है तो ऑन का। अभी हम बोल रहे हैं स्प्रेड करो इस क्लॉथ को टेबल के ऊपर, तो स्प्रेस जो है ना, स्पर्श कर रहे हैं ना, टचिंग फीलिंग के साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना। इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने वो वर्ड डाल दिया था। अब टचिंग वाला ना ज़्यादातर इसमें नहीं होता बच्चों, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास में एक्शन हो जाते हैं जिसमें हमें करना पड़ता है कि टचिंग वाला फीलिंग, तो उस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे, ना कि दूसरे किसी प्रपोजिशन का। दूसरा, अगर देखो यहाँ टचिंग फीलिंग ना हो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे सेम। लेकिन ये भी आपको दिखेगा के ऊपर, ये जो लिखा है ना के ऊपर, ये भी इसमें फीलिंग आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, द क्लाउड्स आर ओवर आर हेड्स, है ना, मतलब हेड्स के ऊपर वो स्पर्श तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि टच तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन ओवर है। ऑन हेड्स ऐसा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। एंड फिर द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द फील्ड्स, तो यहाँ पे भी फील्ड के ऊपर से जा रही है, मतलब वो मूवमेंट पे है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन में है, टचिंग फीलिंग ना हो, ऊपर से हो, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग ओवर का यूज़ करते हैं। नंबर 3, और कहाँ करते हैं, ऑल ओवर के अर्थ में, ऑल ओवर के मीनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये भी है। ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री, है ना, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। नंबर 4 देखो, ओवर का यूज़ मोर देन के मीनिंग के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मिस्टर गांगुली इज ओवर 40, मोर देन 40 हो गया, है ना, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों। नंबर 5 जो है ना, इसी का ओवर का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 5 रूल नंबर क्या है, ओवर का यूज़ एक छोर से दूसरे छोर या आर पार। छोर क्या होता है, मतलब बैंक, वन टू अनोदर बैंक, मतलब बैंक यानी किनारा, वो बैंक नहीं है, यहाँ पे दूसरी बैंक है जिसमें पैसा नहीं है ना, ये है बैंक यानी किनारा। या फिर अक्रॉस, इसके मीनिंग के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं ओवर का। जैसे कि एग्जांपल देखो, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, या अक्रॉस द रिवर, है ना, इस तरह से आएगा ये। तो अक्रॉस वाली फीलिंग दे रही है ये वर्ड, तो आपको ध्यान रखना है। अक्रॉस का भी इसी अर्थ में भी यूज़ होता है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ध्यान रखना बच्चों। और अक्रॉस का यूज़ जो है ना बच्चों, उस पार के अर्थ में भी होता है, जैसे कि माई अंकल लिव्ड जस्ट अक्रॉस अशोक राजपथ, इस तरह से, तो ध्यान रखना। नंबर 6 जो बात करते हैं हम लोग, वो है ओवर का यूज़ इन एक्सेस यानी एडिशनल,
एडिशनल के अर्थ में भी हम लोग लेते हैं। और मतलब इन एडिशन का मतलब हो गया यहाँ पे रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा अगर एडिशनल दिखानी हो तब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही ओवरवर्क्स इन द फैक्ट्री। अब हमने यहाँ पे और साथ में जोड़ दिया वाक्य, ठीक है। और फिर यहाँ देखो दूसरा, माई फादर ओवरटुक मी, है ना। रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर एडिशनल चीज़ें हो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा, अबव, सॉरी अबव तो हो गया ना, अपॉन का यूज़ हम लोग देख लेते हैं। यूज़ ऑफ अपॉन, और ये है हमारा नंबर 10 पे, ठीक है। नंबर 10 पे हम लोग बात कर रहे हैं अपॉन के यूज़। तो कहाँ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं, तो यहाँ देखो, अपॉन के यूज़ थिंग्स इन द मोशन। पहला जो रूल है, थिंग्स इन द मोशन के मीनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं इसका। जो भी चीज़ें अगर मोशन में हो, गति में हो, तब हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द डॉग स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी उछलना, स्प्रिंग यानी उछला, अपॉन द टेबल। ये रूल है बच्चों, इसीलिए हम लोग आपको अलग अलग बता रहे हैं, वरना कई बच्चे यहाँ पे ओवर भी लगा देते हैं। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें आपके बहुत ही काम आने वाली है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं अपॉन का यूज़ हम लोग बस मोशन वाली चीज़ों के लिए हम लोग करते हैं। कुछ स्पेशल इसमें है नहीं और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बस ख़त्म सा हो गया ये चीज़ें। और हम लोग 11वें नंबर पे बात कर लेते हैं। 11वें नंबर पे आएगा वो है हमारा यूज़ ऑफ बिलो, ठीक है। यूज़ ऑफ बिलो, BLOWN, ठीक है ना। लिखने का जो स्टाइल है उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 रूल जो है ना इसका, वो है बिलो के यूज़ लोअर देन की यूज़ में हम लोग करते हैं, यानी इससे नीचे ऐसा। जैसे कि एग्जांपल देखो, माई फादर इज बिलो 70, इस तरह से, है ना। आप लोगों को ध्यान रखना ये। और दूसरा जो है इसके यूज़ कहाँ करते हैं, तो लेस देन में भी हम लोग करते हैं, लेस देन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखो, हिज इनकम इज बिलो RS, कितना देखिए यहाँ पे 50,000 कर देते हैं, ठीक है। ओके, पर मंथ, चलो पर मंथ भी हम कर देते हैं, तो राइट हो गया। तीसरा जो है ना बच्चों, इसी के बारे में मैं बता देता हूँ। बिलो का यूज़ हम लोग इन्फेरियर के मीनिंग में भी हम लोग करते हैं। जैसे कि इन्फेरियर यानी कि उसके अंडर में, इस तरह से। जैसे कि यहाँ देखो, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, इस तरह से हम लोग बिलो का यूज़ करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बच्चों बात करने वाले हैं, वो है हमारा 12 नंबर पे यूज़ ऑफ अंडर। इसका यूज़, इसका मतलब होता है नीचे के अर्थ में। हिंदी में इसको हम लोग नीचे के अर्थ में हम लेते हैं। नंबर 1 जो है इसका रूल, वो ये है कि इसको नीचे के अर्थ में भी हम लोग लेते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखेगा, ही वाज सीटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, मतलब नीचे का अर्थ में हो गया, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। फिर दूसरा, किसी की इन्फेरियर, ये आई है इन्फेरियर, यानी कि किसी के अधीन, किसी के कंट्रोल में।
वैसे मीनिंग के लिए भी हम लोग करते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखोगे, अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर। पब्लिशर के अंडर में एक राइटर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। इस तरह से हम लोग अंडर मतलब इसके अधीन होता है, इन्फीरियर है। नंबर 3 जो है ना बच्चों, वो है लेस देन के मीनिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि सी वाज अंडर एज एंड आई हैव अंडर ₹200, है ना। इस तरह से हम लोग अंडर का यूज करते हैं। नंबर 4 जो बच्चों है, अंडर का यूज अकॉर्डिंग टू के मीनिंग में भी हम लोग करते हैं, जैसे कि द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है। एंड ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप लोग मिस करोगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है। और एक लास्ट और बता देता हूँ इसमें रूल, ये है कि अंडर का यूज़ इन द कोर्स ऑफ और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टेज के लिए भी होता है, स्टेज या पीरियड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देखोगे तो ही हैज़ रिटन दिस बुक अंडर माई सुपरविजन। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी है बच्चों हमारे प्रेपोजिशन, लेकिन वीडियो की लेंथ की वजह से थोड़ा सा ये रहता है, इस वजह से मुझे यहाँ पे वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा। आप लोग तब तक ये वीडियो को अच्छे से जो हमारे प्रेपोजिशन है वो यूज़ हम कैसे करें एक बार और अच्छे से देख लो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितना आप देखोगे उतना आपको लर्न ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ाई करते रहो। सो थैंक यू ऑल, एंड स्पेशली मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। एंड जो एक बात जो है हमेशा मैं बोलता हूँ वो है ऑलवेज कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।